सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वय सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। णम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णार्दंसं शहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भड़िदम्। अचेतने पुद्गल कायम इसमिन्, सचेतने वा परमात्म तत्त्वे। न रोष भावो न च राग भावो, भवेदियं शुद्ध दशायतीनां। जड़ देह में ना द्वेष, चेतन तत्व में भी राग ना। शुद्धात्म सेवी यतिवरों की अवस्था निर्मोह हो। श्री नियम सार जी परमागम अजीवाधिकार अजीब में पुद्गल की चर्चा हुई। यहाँ पे कह रहे हैं जो यति हैं, जो परिपक्वता को प्राप्त हो गए यति हैं, उन यतियों को इस जड़ देह में, इस पुद्गलमय देह में द्वेष नहीं होता और चेतन तत्व में राग नहीं होता। या कहें कि निष्पन्न योगी जो हैं, उन्हें जड़ देह में द्वेष नहीं होता और चेतन तत्व में राग नहीं होता। प्राथमिक दशा में यह स्थितियां देखी जाती हैं। शुद्ध दशा वाले यतियों की भूमिका, शुद्ध अर्थात वीतरागी शुद्ध यति नाम यतियों की इयम दशा, ऐसी दशा भवेद होनी चाहिए यत की अचेतने अचेतन पुद्गल काय में रोष भावो द्वेष भाव न नहीं होता च, और अस्मिन इस सचेतने चेतन सहित परमात्म तत्व में राग भाव न नहीं होता। वीतरागी शुद्ध यतियों की ऐसी दशा होनी चाहिए या होती है कि अचेतन पुद्गलकाय में द्वेष भाव नहीं होता और इस चेतन सहित परमात्म तत्व में राग भाव नहीं होता। देखो, शुद्ध अर्थात वीतरागी यतियों की बात अगर करें और गुरुओं की तरफ से चर्चा करते हैं तो
अरहंत भगवान को भी परम गुरु लिया जाता है। क्या लिया जाता है? परम गुरु। तो शुद्ध दशा वाले यति अगर चर्चा करें तो एक तरह से जो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात चार घाती कर्मों का जिन्हें अभाव हो गया है और चार अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, अगर उनकी तरफ से विचार किया जाए तो वो तो पूर्ण वीतरागी है। उन्हें तो राग देश का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मोह ही शेष नहीं है। राग देश की जो परिणति है वह चारित्र मोह का परिणमन है। चारित्र मोह के कारण राग देश रूप परिणमन होता है। चारित्र गुण की विकृत दशा है। अब जब मोह ही शेष नहीं है तो वहां राग देश का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। अगर शुद्ध दशा वाले वीतरागी यतियों की बात कहें तो परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा या अरहंत परमात्मा के तो वीतरागता है, तो वहां तो राग देश होता ही नहीं है। और अगर पिछले कलश की भाषा में कहें, निष्पन्न योगी की दशा में, निष्पन्न माने पूर्ण योगी हो गए हैं, जो परिपक्व योगी हो गए हैं, जिन्हें अत्यंत अभ्यास हो गया है। किसका? भेद ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण हो गया है कि अब बार बार विचार नहीं करना पड़ता। क्या कहा? क्या आपको दिन में विचार करना पड़ता है कि आप स्त्री हैं? क्या आपको विचार करना पड़ता है कि आप पुरुष हैं? नहीं। तो क्या हो गया है? उसका अभ्यास हो गया है। निष्पन्नता की दशा हो गई है, परिपक्वता की एक धारणा जम गई है बिल्कुल गहराई तक। यह तो लेकिन मिथ्या धारणाएं जमा ली हैं हमने। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। लेकिन एक सही मान्यता भी है कि मैं चेतन जीव तत्व हूं और शरीर आदि मुझसे भिन्न अचेतन पुद्गल काय है। क्या ये शरीर आदि कैसे हैं? अचेतन पुद्गल काय हैं, जो सही मान्यता है। लेकिन इस सही मान्यता को भी बार बार दोहराने की तब जरूरत पड़ती है जब प्राथमिक भूमिका की दशा हो। काय की प्राथमिक दशा हो तब बार बार दोहराने की जरूरत होती है। लेकिन जब अभ्यस्त हो जाता है योगी, जैसे हम अभ्यासी हो गए हैं, तो हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, यह बार बार हमें दोहराना नहीं पड़ता, बार बार स्मरण नहीं करना पड़ता, फिर भी निरंतर अंदर में श्रद्धा ज्ञान में यह बढ़ता रहता है। ऐसे ही निष्पन्न योगी हो गए हैं, परिपक्व योगी हैं, गहरे आराधक हैं, उन्हें यह बार बार विचार नहीं करना पड़ता कि मैं आत्मा हूं, शरीर मुझसे भिन्न पुद्गल काय है। क्या कहा? मैं जीव हूं और शरीर मुझसे भिन्न पुद्गल काय है। ये बार बार किसको निभाना पड़ता? शुद्ध दशा वाले, अर्थात तीन कसाय के अभाव रूप जो प्रचुर स्वसंवेदन बार बार करते हैं अंतर मुहूर्त में। अब इसमें भी दो भेद। एक तो मुनिराज शुद्धोपयोग की दशा में हो तो भेद विज्ञान जीव विकल्प चलता ही नहीं है। लेकिन जो शुभोपयोग की दशा में भी यति हैं और परिपक्व योगी हैं, निष्पन्न योगी हैं, उन्हें भी यह बार बार घोकना नहीं पड़ता। क्या कहा? प्रभात भैया, आपको कितनी बार याद करना पड़ता कि मैं प्रभात हूं? ऐसी मुनिराज को क्या बार बार याद करना पड़ेगा कि मैं जीव हूं, शरीर मुझसे भिन्न है, मैं जीव हूं, मैं शरीर मुझसे भिन्न है? वो तो एक बार अंदर में आत्मा की जीव रूप अनुभूति हो गई है और बार बार उसकी अनुभूति कर रहे हैं अंतर मुहूर्त में। अब तो सहज रूप से भेद ज्ञान चलता रहता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्राथमिक भूमिका में इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसमें एक चीज आई, यम दशा ऐसी दशा भवेत, होनी चाहिए कहें या होती है। अब दो प्रकार से कथन है।
हम यहां से अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसी वीतरागता जिसकी हो गई है, ऐसी निष्पन्न दशा हो गई है, उसकी ऐसी दशा होनी चाहिए। और कोई कहे कि हम निष्पन्न योगी हैं, फिर भी बार बार उसको याद करना पड़ता हो, इसलिए यह समझेंगे कि वो निष्पन्न योगी नहीं। आज रोटी बनाओगे आप तो आप बार बार विचार करोगे ना, कितना आटा, कितना पानी, कितना गूंथना, कितना बेलना चलाना, कितना मद्दा, कितना तेज, कितना हल्का, कितना भारी। क्यों? अगर आप बार बार हिसाब किताब लगा रहे हैं तो आप परिपक्व नहीं है अभी उस चीज में। प्रभात भैया, ग्राहक आपकी पट्टी के बाहर खड़ा है, बस उसने एक नजर घुमाई, आप नहीं पहचान जाते कि ये क्या लेने आया। और अगर आपको हिसाब किताब बार बार पूछना पड़ा, क्या चाहिए, अच्छा पेंट चाहिए, किसके लिए चाहिए, कैसा, इतना सारा हिसाब किताब, तो अभी व्यापारी आप परिपक्व नहीं हुई है, अभी आप नए 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 हैं, असली खिलाड़ी नहीं हुई है। वो तो नजर जैसे ही ग्राहक ने घुमाई और उसकी नजर के झटके में आप समझ जाओगे कि इसको ये चीज लेना, आइए आइए, ये चीज बहुत बढ़िया है, आप ये परिपक्वता हर क्षेत्र की होती है। अब यहां कह रहे हैं ऐसी होनी चाहिए। होनी चाहिए माने अगर आप परिपक्व दुकानदार हैं तो आपकी ऐसी नजर होना चाहिए कि ग्राहक की नजर को पहचान सको। और होती है माने ऐसी दशा उनकी होती है, ये वस्तु स्वरूप है। कैसी दशा होती है कि अचेतन पुद्गल काय में द्वेष भाव नहीं होता। देखो एक चीज और समझें, शरीर या पुद्गल द्वेष लायक नहीं है। क्या कहा? शरीर या पुद्गल द्वेष लायक नहीं है और आत्मा राग लायक नहीं है। विनीता बहन जी, क्या कहा? स्त्री पुत्र कुटुंब द्वेष लायक नहीं है, ये शरीर द्वेष लायक नहीं है और आत्म तत्व राग करने लायक नहीं है। आत्म तत्व अपने रूप जानने लायक है और पर जानने रूप लायक है, ना कि राग द्वेष करने लायक। राग द्वेष भी तो कसाय है। बगल वाले पड़ोसी के घर से आप द्वेष करते और अपने घर से राग करते, वो अलग विविक्षा है। अपने घर में अपनापन करते और पर घर में परपना रहता है। अब करते हैं कि होता है। दृष्टांत एक देश होता, आपने जान लिया कि ये अपना घर है, ये पराया घर है, तो आपका राग और द्वेष करने की बात नहीं है। ये मेरा घर है, ऐसा अपनत्व होता है और पर घर में परायापन होता है, ना कि राग द्वेष होता है। दृष्टांत एक देश समझना, क्योंकि अपन कसाय वाले हैं, अज्ञानी हैं, तो फिर वो अलग भाषा लग जाएगी। लेकिन अभी तो एक दृष्टांत सामान्य रूप से समझो। आपने गैरेज में कार खड़ी की, तो गैरेज में जो दो कारें खड़ी थी, तो आप क्या करोगे? दूसरी कार से द्वेष करोगे, अपनी कार से राग करोगे, कि अपनी कार को अपना जान के उठा ले आओगे, दूसरे की कार को मध्यस्थ हो जाओगे। पराया जाना ना, पराया स्त्री तुम्हारी नहीं है, पराया जाना, तो क्या द्वेष करोगे क्या? नहीं, वो पर है, उसके आश्रय से हम सुखी नहीं होंगे, तो हम अपने आश्रय से सुखी होंगे, तो अपना आश्रय करो ना। उसमें द्वेष की बात क्या आ गई, राग की बात क्या आ गई? पर को पर रूप जानो और स्व को स्वरूप जानो। स्व को स्वरूप जान के अपने रूप स्वधान करो, अपने रूप ज्ञान करो और अपने में डूब जाओ। द्वेष की बात कहां से खड़ी हो रही? बात समझ में आती कि नहीं आती? आपकी दुकान है तो बगल वाले की दुकान से द्वेष करोगे क्या? नहीं, अपनी दुकान जान के अपनी दुकान खोलोगे और बैठोगे। ये दशा तो राग द्वेष की स्थिति नहीं है। ज्ञान का काम है स्वपर प्रकाशक। क्या कहा? ज्ञान का काम है स्वपर प्रकाशक। ज्ञान अपने को भी जानता है, ज्ञान पर को भी जानता है। अपने को अपने रूप जानता है, पर को पर रूप जानता है। श्रद्धा क्या करती है? जिसको ज्ञान ने अपना जाना है, श्रद्धा उसमें अपनापन करती है। मैं ये आत्मा हूं,
ऐसी प्रतीति श्रद्धा करती है ज्ञान के निर्णय में, और चारित्र उसमें स्थिरता करता है ज्ञान के निर्णय में। भैया बात समझ में आ रही ना? राग द्वेष कहां आ गया इस बीच में? संसार में भी राग द्वेष कर रहा है, यहां भी राग द्वेष ही में लगे रहे। क्या राग द्वेष करना? शरीर क्या है? शरीर एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, जिसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसा पुद्गल पर अचेतन है। अब उसमें द्वेष कहां से आ गया? द्वेष तो प्राथमिक भूमिका वालों से कहते हैं। द्वेष की भाषा प्राथमिक भूमिका वालों के लिए है कि दूसरे के खिलौने के बच्चे झपटने जा रहा है, छी 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 गंदा है, अपना नहीं है। इतनी सी सारी बातें किसके लिए है? बच्चों के लिए है। प्राथमिक दशा को जो प्राप्त है उसके लिए है, भ्रूण के लिए नहीं है। बड़ों को नहीं समझा जाता यह चिच्ची है, गंदा है, इसको छोटे बच्चे को समझाते, दूसरे की झपटने लग जाता है। मिथ्या दृष्टि को समझाते हैं कि स्त्री पुत्र कुटुंब ये ठगों की टोली है, घर कारागृह बनिता बेरी परिजन हैं रखवारे, संसार में बिस्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि नारी बिस्वेल कहां से हो गई। बिस्वेल कहां से होगी नारी? अगर बिस्वेल नारी है तो पुरुष भी बिस्वेल है। समस्या क्या है? पुरुष की आसक्ति नारी में है, इसलिए उस आसक्ति को छुड़ाने के लिए बिस्वेल बोला है। नारी बिस्वेल थोड़ी ना है। तेरी आसक्ति उस नारी में है, उस नारी के प्रति की आसक्ति कैसे छूटे? तो कह रहे वो बिस्वेल है। जैसे बच्चों को कहते थे गंदी है, छी 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 छी, इस असदेह करे के मियारी, पल रुधिर राधमल थेली और कीकस बसा दीते मेली। मुझे एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, मिष्ठान और बिष्ठा में क्या अंतर है? मिष्ठान और बिष्ठा में क्या अंतर है? संकेत, मिष्ठान और बिष्ठा में क्या अंतर है वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो? वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो मिष्ठान और विष्ठा में क्या अंतर है? किस द्रव्य की परंपराएं हैं ये? फिर क्या क्या राग और क्या द्वेष करने लायक? विष्ठा से द्वेष करो। अच्छा, अगर विष्ठा द्वेष लायक होती और अगर द्वेष लायक है विष्ठा तो सबको द्वेष होना चाहिए, और सूकर को विष्ठा को देख के राग होता है। बात समझ में आती ना? अगर वो विष्ठा वास्तव में द्वेष लायक है तो तुम्हारा मिष्टान में जितना रस है सूकर का उतना ही विष्ठा में रस है। आप किसी चीज पे अच्छे बुरे की छाप लगा के दिखा दो हमें। कौन सी इस दुनिया में चीज ऐसी है जिस पे आप अच्छा की मोहर लगा दो या बुरे की मोहर लगा दो? लगा के दिखा दो। अच्छे बुरे बताओ। किसी भी वस्तु को आप अच्छा कहो या सर्वथा बुरा कहो। आप किसी चीज को, अब देखना, अभी ठंड चल रही थी ना, रजाई और कंबल कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे। किसको लग रहे थे? आपको लग रहे थे। अब आपको रजाई कंबल एक हफ्ते बाद उठाए जाए तो कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? ठंडियों में पंखा चलाते आपके लिए तो आपको कैसा लगता? बुरा। और अब गर्मियों में नहीं चलाएं तो कैसा लगेगा? पंखे का चलना ना चलना, रजाई का ओढ़ा जाना नहीं ओढ़ा जाना, एक व्यक्ति की तरफ से बात कर रहा मैं, विविध व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा। उसी व्यक्ति को जो रजाई ठंडियों में अच्छी लग रही थी, उसी व्यक्ति को रजाई गर्मियों में बुरी लगती, एक ही व्यक्ति को। तो रजाई बुरी की अच्छी? रजाई तो रजाई है, उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा? नोट अच्छे कि बुरे प्रभात भैया? कितने बजे दुकान बंद करी थी आपने? है? कितने बजे? जल्दी कर दी।
धीरे धीरे तो आदमी बताते 2-3 बजे तक दुकान खुलती है ना आगे, और ईद करीब आएगी तो रात भर खुल जाती। अच्छा, नोट ही के लिए कर रहे हैं ना, तो नोट तो बहुत अच्छे हैं। नोट इकट्ठे करे आप, बढ़िया गिन रहे थे, उतने में इनकम टैक्स का छापा घला और छत पे बैठे थे आप और नोट गिनते चले जा रहे थे। और आपने क्या किया कि वो पूरा का पूरा थैला रोड पे फेंक दिया। इनकम टैक्स का छापा घल जाए तो जेल होगी। नोट जाए लेकिन प्राण ना जाए, अब फेंक दिए। और इनकम टैक्स वाले पूछ रहे कि ये नोट किसके हैं, और बगल वाले पड़ोसी कह रहा कि इनने फेंके हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे नहीं है, हमारे नहीं, हमारे तो है नहीं। क्या मतलब? वो नोट राख करने लायक है कि द्वेष करने लायक है? अब जबरदस्ती आदमी तुम्हारे अगर थोपे तो तुम्हें द्वेष होगा कि राग होगा उससे? हमारे हैं जबरदस्ती हमारे सिर पे थोप रहे। नोट अच्छे कि बुरे? वस्तु स्वरूप की तरफ से देखने का जब प्रयास करते हैं हम, तो कोई वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है। जो यति होते हैं, जो प्रोण यति होते हैं, वो अभ्यास हो जाता है। वस्तु वस्तु है, राग करने लायक है कोई वस्तु, ना द्वेष करने लायक है। अपनी वस्तु में अपनापन करने लायक है और पर वस्तु में परपन करने लायक है। ये भी प्रथम भूमिका में कहते हैं। अपनी वस्तु में रहते हैं, कहते नहीं हैं। क्या कहा? क्या कहा विनीता बहन जी? क्या कहा? अपनी वस्तु में रहते हैं, कहते नहीं हैं। जब तक कहते हैं तब रहते नहीं हैं, और जब रहते हैं तब कहते नहीं हैं। श्रुति बहन जी बच्चे को आप सुला रही थी, ठोकते 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 पूछा, बेटा सो गए? क्या नाम बच्चे का? अनवय। सो गए? तो अनवय ने कहा कि मम्मी सो गए। तो अनवय सोया कि नहीं सोया? और जब मम्मी ने पूछा कि अनवय सो गए और अनवय नहीं बोला, तो क्या समझिए आप कि अब सो गया। जे इष्ट है, जे अनिष्ट है, जे राग करने लायक है, जे द्वेष करने लायक है, ये तो छोड़ दो। जे मैं हूं और जे पर है, जे भी जब तक बोल रहे हैं तब तक भी तुम स्वरूप में स्थित नहीं हो। इससे यह प्रदर्शित होता है। स्वरूपस्थ योगियों की तो बोलती बंद हो जाती है। क्या कहा? स्वरूपस्थ योगियों की तो क्या हो जाती है? बोलती बंद हो जाती, रह जाते अपने में, स्वरूप में स्थिर हो जाते। क्या गजब की बात है। इसका मतलब यह है कि राग द्वेष करने लायक इस जगत में कुछ नहीं है। पुद्गल जिस अजीवाधिकार में पुद्गल की चर्चा करके आए हैं, उसमें भी द्वेष करने लायक नहीं है। वो पर है और मैं स्वा हूं ऐसा जान के पर में परपना करो, अपने में अपनापन करो। मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान करो, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान करो, और अपने आत्मा में रमण करो। खत्म कहानी। आप अपने घर में रहते हैं, आनंद भोगते हैं, बढ़िया चैन की बंसी बजाते हैं, सोते हैं, विश्राम करते हैं। दूसरे के घर में पत्थर फेंकते हो कि द्वेष करते हो कि लड़ते हो उससे? तू अपने घर में रहे, मैं अपने घर में रहता हूं। मैं चिदेश्वर हूं तो वो जड़ेश्वर है, वो भी ईश्वर है। पुद्गल कह रहे हम किसी से कम नहीं। वो क्या कह रहा है? तुम अगर चिदेश्वर हो तो मैं जड़ेश्वर हूं। धर्म द्रव्य भी अपना ईश्वर है, अधर्म द्रव्य भी अपना ईश्वर है, आकाश काल सब अपने अपने ईश्वर है। अपने अनंत गुण और पर्यायों में रहते हैं, अपने गुण पर्यायों के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। आज रत्नत्रय पूर्ण हुआ। आप फोन कर दिया करो। बता रहे थे प्रभात भैया कि फोन कर दिया था, ईद हो गई हो तो फिर आ जाओ, चांद निकल आए। भाई साहब जी हमारा भोजन है। हेमचंद जी भाई साहब की वो बात याद आती है कि भोजन छूट जाए लेकिन स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए। बड़े पंडित साहब कहते थे, दर्शन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। दर्शन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। बिना स्वाध्याय के सोना नहीं चाहिए।
क्योंकि आपके अवचेतन मन में रात्रि में जब विश्राम करते हैं तो जो स्वाध्याय किया होगा उसका चिंतन रात भर घुलन चलता है। हम जैसे रात में स्वाध्याय करके कोई विषय पढ़ के जाएंगे तो रात भर में वो क्रम से लग जाता है, पता आपको। क्रमिक हमने बहुत सारे विषय पढ़ लिए इस विषय में समझाने के लिए, और दिमाग में पूरा रात भर में प्रोसेस चलती है। अनकॉन्शियस माइंड कहते, क्या कहते हैं उसको, वो प्रोसेस चलती रहती, उसी का चिंतन चलता रहता है। और सुबह तक वो बिल्कुल क्यू में लग जाते, किसके बाद कौन विषय, किसके बाद कौन विषय, किसके बाद कौन विषय, सब सेटिंग हो जाती। अवचेतन मन में वही चलेगा। रात के 2 बजे तक दुकानदारी करोगे तो नोट चलेंगे, आत्मा नहीं चलेगा चिंतन में, ध्यान रखना। पता प्रभात भैया, ये पुद्गल की चर्चा करके आए ना, द्वेष करने लायक नहीं है, लेकिन पर तो है ना। और पर में अपनापन करोगे तो मिथ्यात होगा कि सम्यक्त होगा? क्या रखा है जड़, इस चेतन का इस जड़ से क्या नाता, कौन सा संबंध है? नास्ति सर्वोपि संबंध। और फिर भी हम पूरी ऊर्जा, समय, शक्ति, बुद्धि इसलिए उसमें लगा रहे हैं कि उसमें सुख दिख रहा है हमें। कितनी जरूरत है मुझे ये बता दीजिए आज, आपको कितनी जरूरत है? आपके जीवन भर की जिम्मेदारी में ले रहे हैं, आप अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दो सब, और जीवन भर शांति से खाओगे पियोगे, जिंदगी भर साधना करना। ऐसा साधना में कुछ खर्चा नहीं होता, कुछ भी खर्चा नहीं होता, सब दूसरों के लिए होता है। ये सब दिखावा प्रदर्शन। सालों साल अपने कपड़े फटते नहीं हैं, दूसरों के कारण बदलना पड़ते हैं। शादी में जाओगे तो मेहंदी की अलग साड़ी, हल्दी की अलग साड़ी, भावर की अलग साड़ी, और वो वरमाला की अलग साड़ी। एक सज्जन बता रहे थे कि 3 घंटे की शादी में और 4 साड़ियां ले जाना पड़ती, 3 घंटे शादी में। बस एक काम होता है, कपड़े बदलना। हम गलत तो नहीं बोल रहे, हमने सुनी है आप ही लोगों से। और वो पति देव तो पल्लेदार बन के जाता है बेचारा, सूटकेस टांगे फिरता रहता है। श्रीमती जी ने आदेश दिया कि अब इतने चलो, उतने चलो, ऐसे लो, ये कपड़ा इतने जेते होते, अन्यथा नहीं लेना। मजाक की बात नहीं है, जीवन खराब हो रहा है और कुछ नहीं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता है, जीवन खराब हो रहा, समय, शक्ति, बुद्धि, धन की बर्बादी हो रही है। इन लोगों को गधा मजूरी क्यों करना पड़ रही 2-2, 3-3 बजे रात तक? अगर आप नियम ले लें कि 5 साड़ी से ज्यादा नहीं चाहिए हमें, हम बहुत सादगी सिंपल जीवन जिएंगे, हमें नियम लिया कि 5 साड़ी चाहिए, 10 साड़ी चाहिए, अलमारी की अलमारी भरी, और जिन पर नंबर ही नहीं आता साल भर में, अन्यथा नहीं लेना। बहुत इन लोगों की ऊर्जा खर्च होती है, कर्म बनते। उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते जो मांसाहारी हैं, जो हिंसक हैं, उनके पैसा ले आके आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। आपको पता है वो पाप का धन, वो हिंसा का धन आपके जीवन में शांति सुकून नहीं लाएगा, तत्व ज्ञान के लिए पोषक नहीं करेगा, वो ध्यान रखना। यही सब कह रहे, हम ऐसे व्यक्ति से ऑपरेशन नहीं करवाएंगे जो हिंसक है, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो। इस बात पे विचार कर लेना। जीवन खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है। अपन साधना के लिए निकले हैं, थोड़ा समय निकालो, अपनी चर्या बनाओ। अपना जीवन इस स्वाध्याय साधना के लिए है, इस जीवन को खराब करने लायक नहीं। अपने पास बहुत हो गया है, जो सब समस्या है वो ज्यादा धन की है, कम के कारण परेशानी है। आज की बीमारियां ज्यादा भोजन से हैं, कम भोजन से नहीं है। आज के समय में ज्यादा भोजन करने वाले मर रहे हैं, भूखे पेट वाले नहीं मर रहे हैं। आज तो ये कहते हैं जितना कम खाओगे उतना ज्यादा जियोगे, उतना स्वस्थ जियोगे। अभी नहीं, अभी यही बात कर रहे हैं व्यवहार की। बात समझ में आ रही है? जितना आप कम खाएंगे उतना ज्यादा जिएंगे। जीवन इसके लिए नहीं लगा, ये तत्व ज्ञान मर पच के इस तत्व ज्ञान के लिए लगने लायक है। और हमें अभी इन कपड़ों की, इन बाहर की विभूतियों की, मकान, फैशन, जी यहाँ का मकान वहां बनवा लें, इसको वैसा कर लें, अब वहां चलेंगे, कॉलोनी में चलेंगे, बड़ा मकान बनवाएंगे, बड़ी कार खरीदेंगे, जे इस कंपटीशन का अंत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। ये तत्व ज्ञान का फल है भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान माने राग द्वेष नहीं, श्वास को स्व जानो, पर को पर जानो, अपनेपन श्रद्धा न करो,
अपना अपनेपन ज्ञान करो और अपने में रहो, इतना सा धर्म है, इससे ज्यादा धर्म नहीं है। इतना सा धर्म है, आप अभी कर सकते, यहीं बैठे कर सकते, कहीं भागदौड़ नहीं करना, किसी से लेना देना नहीं है, कोई पैसा का खर्चा नहीं है। अष्टानिका पर्व सम्यक्त की आराधना का पर्व है जो कल से लग रहा है। होत सम्यक धर्म, इतना सा काम नहीं कर पा रहे हम। अनादि काल से अनंत काल बीत गया, भव भव में धर्म के नाम पे हमने सब कुछ किया। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सपात्र ही दीनो, भव भव में समोषण में बैठो, जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव भव में, पे निज गुण नहीं पाया। अपने को नहीं समझ पाया, मैं पता नहीं क्या करता रहा। थोड़ा डूबने का अभ्यास करो। प्राथमिक दशा में हमें भेद ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे भेद ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा उसके बाद सहज भेद ज्ञान चलेगा, बार बार विचार नहीं करना पड़ेगा, अपने में रहेंगे। हमें पता पड़ गया कि घर हमारा ये है, घर में जाते हैं और बढ़िया आराम करते हैं, शांति से रहते हैं। बाहर में धूप की तपन से परेशान हो रहे थे, अपने घर में शीतलता से बैठते हैं, विश्राम करते हैं। अरे बाहर कसायों की तपन बहुत है, इन कसायों की तपन से बचने के लिए एक ही स्थान है, वो है अपना शीतल चैतन्य ग्रह। यति क्या करते हैं, जो अभ्यास हो गया है, प्रोण यति है, अपने में रहते हैं, विकल्प भी छूट जाता है, स्वरूप में स्थिरता बन जाती है, न राग होता है न द्वेष होता है। मां मुझ है, मां रज है, मां दुस्सह, इठ निठ। इस चेतन सहित परमात्म तत्व में राग नहीं होता, ना अचेतन पुद्गल में द्वेष होता है, ना परमात्म तत्व में राग होता है। बोलिए अब आप। हमारा प्रश्न ये था, आपने अभी बताया कि ऑपरेशन हमें उस व्यक्ति से नहीं करवाना जो हिंसक प्रवृत्ति वाला हो, जी, इससे कुछ थोड़ी सी लाभ हानि होता। देखो एक लोक में कहावत है, देखो सही है, सही है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें भी लगता है नहीं, को त्यागी जी ने जो इस विषय में बताया था कि आपने उसको धन दिया, उस धन से वो हिंसा करेगा तो कृत कारित अनुमोदना का बराबर फल होता है, तो आपने उस हिंसा की अनुमोदना कर दी। दूसरी बात, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, उसके विचार जो हैं उनकी तरंगे भी आप तक पहुंचती हैं। वो व्यक्ति हिंसक है, वो व्यक्ति क्रूर है, और उसके संसर्ग में आप रहेंगे तो उसका संगति का प्रभाव पड़ता ना। उस संगत के कारण वो वर्गणा है, जैसे मान लो कोई महिला इस कुर्सी पे बैठी तो हम अंतर मुहूर्त तक नहीं बैठेंगे, क्यों? क्योंकि उस जाति की वर्गणाएं वहां रहती हैं, वो आपको प्रभावित करती हैं। आप उस व्यक्ति के संग में पास में रहेंगे तो वो पास में रहने से क्या होगा कि उसके कारण आप इम्प्रेस्ड होंगे। वो दो बातें कहेंगे, कदाचित पता पड़े कि आपको भी लगन लगे कि किसी प्रकार से जो आदमी तो ठीक है, आपको पता पड़े कि उस व्यक्ति के प्रति आपका किसी ना किसी कृतकार्य अनुमोदना हो जाए उसके कार्य में। इन चीजों का अपन को विवेक व्यवहार में, ऐसे लोगों से ना खरीदो और ऐसे लोगों को ना बेचो, क्योंकि आप सामान बेचेंगे तो उनका धन आपके पास आएगा, और हिंसा से उपार्जित धन आपके परिणामों में ना साधना में सहयोगी होगा, ना आपके स्वास्थ्य के लिए सहयोगी होगा। इसकी बात यह है। कर देगा मुसलमान, अगर आपने नहीं दिया तो उसको मानने खड़ा हो जाएगा। कोई मुसलमान आपकी दुकान पे, अरे नाम नहीं लीजिए, नाम नहीं लीजिए, लेकिन व्यवहारिक रीति बता रहे हम, जो व्यवस्था है। अब आप क्या कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे। स्वामी जी का प्रवचन देखते हैं। आहा, शुद्ध दशा वाले यतियों को अर्थात संत मुनिवरों को इस अचेतन पुद्गलकाय में द्वेष भाव नहीं होता, या सचेतन परमात्म तत्व में राग भाव नहीं होता। अचेतन के प्रति यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसा भाव अर्थात द्वेष भाव नहीं होता। अचेतन पुद्गल काय में यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसा द्वेष भाव नहीं होता। अपितु वो तो ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं, साक्षी रहते हैं। पर को पर जाना, देखो एक माध्यस्थ भाव की चर्चा आती है। परीक्षा मुख का एक सूत्र है, परीक्षा मुख का प्रमाण ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का फल है। हाँ,
सम्यक ज्ञान का फल है, एक तो तत्काल फल है और एक परंपरा फल है। अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। जैसे ही आपको सही का ज्ञान होता है तो अज्ञान से तो निवृत्ति उसी क्षण हो जाती है और क्रमशः हेय का त्याग होता है और उपादेय का ग्रहण होता है और अन्य द्रव्य जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है उनके प्रति उपेक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? सीता की रावण के प्रति द्वेष नहीं था, उपेक्षा थी। क्या कहा? आप बाजार से निकल रहे, परपुरुष निकल रहे, पर स्त्री निकल रही, द्वेष नहीं है, उपेक्षा है कि हमारा इससे कोई मतलब। ऐसी शरीर के प्रति उपेक्षा है, ना कि द्वेष है। हा अपितु वो तो ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं और त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर परमेश्वर सचेतन है, तो इनके प्रति भी उनको राग भाव नहीं होता। किनको? शुद्ध दशा वाली यतियों को भगवान के प्रति राग नहीं होता और कुदेवादियों के प्रति द्वेष नहीं होता, चेतन के प्रति राग नहीं होता और अचेतन पुद्गल के प्रति द्वेष। संभाव, सहज भाव, ज्ञाता भाव से वो तो जानते देखते हैं। समय हो गया। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। वीतरागी जो परमात्मा है वह तो पूर्ण वीतरागी है, उनको तो पुद्गल अचेतन में द्वेष होने का सवाल ही नहीं है और जीव चेतन में राग भाव होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी कसाई ही शेष नहीं है। लेकिन जो योगी हैं, महामुनिराज हैं, जिन्हें सहज ही भेद ज्ञान फलित हो गया है, स्वरूप में बार बार स्थिरता बनती है, उन्हें भी यह स्मरण नहीं करना पड़ता कि शरीर अचेतन पुद्गल है और मैं चेतन जीव हूँ। सहज ही अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता बरतती है और शरीर आदि बाह्य पदार्थ के प्रति सहज ही उपेक्षा परपना बरतता है, स्मरण नहीं करना पड़ता। शुद्धोपयोग दशा में तो यह दशा होती ही है। जब बाह्य में शुभोपयोग की दशा होती है तो भी भेद ज्ञान करना नहीं पड़ता, सहज ही भेद ज्ञान बरतता है। लेकिन प्राथमिक भूमिका वाले योगियों को, साधकों को अभी बुद्धिपूर्वक भेद ज्ञान करना पड़ता है। स्थिरता है, इस कारण से बार बार पर की और उनका उपयोग जाता है तो उसे वहाँ से हटाने के लिए उन्हें द्वेष भाव भी उत्पन्न कराया जाता है और आत्मा तुम अपना हो उसमें राग भाव भी कहा जाता है राग करने के लिए। लेकिन यह प्राथमिक भूमिका वाले शिष्यों के लिए है। वास्तव में कोई भी द्रव्य न राग करने लायक है न द्वेष करने लायक है, पर रूप जान के उससे उपेक्षा करने लायक है और स्वस्वरूप जान के उसका श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करने लायक है। थोड़ी देर बैठ के मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान और शुद्धात्मा में ही स्थिरता का अभ्यास करते। शांति शांति शांति। ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी। शारवाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनीन्द्र सब ही तेरी सुकीर्ति गावे। तब भक्ति में मगन हो तो भी न पार पावे। इस गाढ़ मोह में हमको नहीं सुहाया। अपना स्वरूप ही हो नहीं याद हमको आता। एक कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते। गति चार माही हमको नित दुख दे रुलाते। तेरी कृपा से माँ कुछ शांति तब ज्ञान दान बल से निज पर पिछान कर ले। हे मात तो चरण में हम शीस को झुकावे। दो भक्ति दान हमको जब लो न मोक्ष पावे। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी। शारवाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। सोवाणी मस्तक नमो सदा। द्वादशांगिन वाणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की।